जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज भारत में। इस वक्त हमारी उपस्थिति है मैनपुरी के सैफई गांव में। वह गांव जो पूरे भारत में जाना जाता है, ऐसा गांव इतना खूबसूरत आप देख सकते हैं। तस्वीरों में हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे। यह पूरा शहर टाइप का गांव है, कोई नगर पालिका नहीं, एकदम देहात गांव। इसका कारण है यहाँ पर दो मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश यादव जी और जो श्रद्धेय नेताजी जिसे लोग यहाँ कहते हैं प्यार से, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का गांव और घर। यह उनकी समाधि स्थल दिख रही है। मैंने सोचा कि सैफई आया हूँ, मैनपुरी आया हूँ चुनाव कवर करने के लिए, तो एक बार थोड़ा सा उनकी समाधि स्थल पर भी चला जाए और देखा जाए कि आखिर उन्हें लोग इतना चाहते हैं, प्यार करते हैं। तभी हमें एक दिख गया, विजय यात्रा लगा हुआ एक मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी थी, जिस पर आप देख सकते हैं ऊपर साइकिल भी है, स्पीकर भी है और लिखा हुआ है इस पर हरे कृष्णा हरे हरे अखिलेश भैया घरे घरे। तो हम इनसे जानना चाहेंगे और बात करेंगे। भैया आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल प्रहरी न्यूज भारत में। तो यह रथ आपका कब चल रहा है और कैसे निकलेंगे, यहाँ से कब निकलेंगे आप? भैया हम यहाँ से सुबह जब भी निकलना होता है, पहले नेताजी को आते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके बाद समाधि स्थल से हम प्रचार के लिए निकलते हैं। 10 बजे तक हमको सूचना मिल जाती है कि किधर जाना है, आप फिर उसके हिसाब से निकलते हैं। अच्छा यार, रथ आपका कुछ हमें ऐसा लगा, ऊपर जो है क्या आदेश उदेश है इसका? हाँ, एक परमिशन है, परमिशन बनवाए हैं। पूरे लोकसभा में हम हर विधानसभा में घूम सकते हैं। ये बढ़िया आप बनवाए हैं, इतना बढ़िया ऊपर साइकिल चुनाव चिन्ह पूरा रख दिए हैं। कुछ प्रशासन नहीं करता कि आप जो है? नहीं, प्रशासन तो बहुत सम्मान देता है, आप बहुत तारीफ करता है। जब भी प्रशासन के लोग कोई भी देखते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कोई कभी द्वेष के भाव से नहीं देखते हुए मिला। हम जब से चल रहे हैं 2-2.5 साल हुआ है, बहुत सम्मान प्रशासन के लोग देते हैं, कभी कोई कुछ नहीं। बढ़िया आप गाना वाना बजाते हैं? जी, गाना वाना हमेशा बजता रहता है। गाना तो थोड़ा बजा के सुना दीजिए। आप देख सकते हैं एक लाइन गाना बजा सुनाएंगे। Play by USB drive. तो देख सकते हैं दोस्तों आप, इस तरीके से मुसाफिर जी साउंड बजा करके पूरे मैनपुरी लोकसभा में टहल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए बराबर लोगों का तांता लगा हुआ है। ऐसा नेता पहली बार देखा गया जिसके खत्म होने के महीनों बाद लोग इनकी समाधि पर आते हैं, इनसे पुष्प अर्पित करते हैं। और एक हैं सर, इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम? केदारनाथ यादव, विधानसभा कुंडा, जनपद प्रतापगढ़। मतलब यहाँ पहली बार आए हैं? नहीं, हम लोग तीसरी बार आए हैं। 13 अक्टूबर को आए थे नेताजी के उसमें, फिर दीपावली में आए थे दीप जलाने। तिवारा फिर मैनपुरी प्रचार के लिए निकले। नेताजी से जुड़ी कुछ किस्से हों, बातें हों जो आपको याद आता हो? नेताजी का कोई जवाब नहीं था। नेताजी जैसे तो हमारे समझ में अब दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा। बहुत ही एक बार जिसको देख लेते थे तो उसे भूलते नहीं थे। आप चाहे 20 साल बाद मिलिए, उसी भाव से मिलना। असली क्वालिटी तो नेता की यही होती है कि आपको जो ऐसा भी लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह जी किसी भी देश के किसी भी सभा में मंच से 10-20 कार्यकर्ताओं का नाम लेकर बुलाते थे। यही बहुत याददाश्त के मामले में अपने कार्यकर्ता को इतना मानते थे कि उसे बिल्कुल कार्यकर्ताओं की कद्र करते थे। आप इस गांव के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा गांव और क्यों नहीं गांव ऐसा बना जो है? अब ये नेताजी की तपोस्थली है, तो गांव भले दूसरे बन सकते हो अच्छे इससे, लेकिन अब सैफई ही रहेगा। जो नेताजी की जन्मस्थली है उसको कौन पाएगा? उन्होंने दोस्तों, जननी और जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यसी, ऐसा कहा गया है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। लोग तो मतलब जब बड़े होते हैं तो शहर की तरफ भागते हैं, लेकिन नेताजी ने अपने गांव को ही शहर बनाने का काम किया। ऐसे हर नेताओं को सीख लेनी चाहिए और ऐसा करना चाहिए। एक है भाई साहब, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? बिच्छू गोल्डन फेरो कहते हैं। हाँ, बौद्ध? हाँ, आप बौद्ध भिक्षु है? तथागत बुद्ध के हम लोग शिष्य हैं। नेताजी भी हमारे भी त्रिपुरा में बड़े नेता है। उसमें 3 प्रकार के बुद्धों को चढ़ा, तथागत बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध, प्रचेक बुद्ध। तो अभी हमारे गुरु ने कहा कि ये नेताजी, श्रद्धेय नेताजी
मध्य गुजरात। नेताजी से आप कभी मिले थे? अरे हम 35-36 साल से मिल रहे हैं। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय BSc करने आए थे बाबू जी से, तो कुछ स्टूडेंट हम लोग गए थे। आप BSc किए? अच्छा ये एक मिनट साहब, आप BSc किए हुए हैं, साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, तो ऐसा क्या कंडीशन बढ़ा कि ये गेरुआ वस्त्र में फिर ये सब करना पड़ा? कुछ सर्विस किए होंगे? बात तो सुनिए हमारी। वहाँ जब हम पढ़ने आए, कुछ लोगों के साथ चले गए नेताजी मिलने। उसमें नेताजी प्रथम नेता थे, और फिर क्रांति बंद आए, सरकार बनी, तो हम लोग नेताजी के ही मुरीद हो गए। किस बात से मुरीद हुई? नेताजी का जो सिद्धांत था, हम लोग बुद्धिस्ट हैं ना, तो बुद्धिस्ट में है कि मानव समान विज्ञान मत, और वही बात उस जो बुद्धिवाद है, बुद्धवाद को नेता ने समाजवाद का नाम दे दिया। और समाजवाद वही कहते हैं, जात तोड़ो समाज जोड़ो और रोटी बेचा खाते जोड़ो। नेताजी यही ना सिद्धांत है। बहुत छोटे उन्हें समझा, हमें मार्क्सवाद पढ़ने की जरूरत नहीं अब है, और मोटी मोटी किताबें मार्क्सवाद नहीं पढ़नी है। छोटे में नेता ने समझा दिया कि जातिवाद को खत्म करो, जात तोड़ो समाज जोड़ो और रोटी बेटी का नाता जोड़ो। और क्या किया? रोटी कपड़ा सबको मिले, हैं, सस्ता हो जाए, और क्या होगा? पढ़ाई दवाई मुफ्त हो जाए। इतना तो हो गया, पूरा समाजवाद हो गया, जीवन अच्छा हो गया। नेताजी ऐसी चीज, इन्हीं विचारों से आप प्रभावित होकर आप पार्टी के सदस्य हैं? नहीं, पार्टी सदस्य नहीं है हम लोग, तो वैसे काम कर रहे हैं। समाजवादी विचारधारा को आप लोग विचारधारा हमारा जो बुद्धवाद, वही समाजवाद आज का, जो बुद्ध ने दर्शन दिया आज के 250 साल पहले, उसी को आज नाम बदल गया है समाजवाद। कोई अंतर नहीं है, जो वह है तो वही जो तथागत बुद्ध है। और आज 2600 साल बाद हमारे नेताजी है। अब ऐसे महापुरुष का इस पृथ्वी पर अवतरण होगा 250 साल बाद, जो हमारा त्रिपिटक कहता है, बुद्धों का जो दर्शन है, जो बुद्धों की वही वाणी है। अच्छा, बुद्ध जी से जुड़ी हुई कुछ बातें बताइए आप। भगवान बुद्ध क्या कहा? भगवान संस्कृत और हिंदी शब्द है, वहाँ भगवा बुद्ध। हाँ, भगवा, जो महापुरुष जिन्हें राग दोष नूह को भंग कर दिया, वे भगवा, वो भगवान है, वो महापुरुष है। इसके अंदर से राग दोष में ईर्ष्या सब समाप्त हो गया। उसको हमारे पाली भाषा में भगवा कहते हैं, उसे संस्कृत हिंदी भगवान कहते हैं, महापुरुष। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो हम मुसाफिर जी से फिर बात करेंगे। तो अब यहाँ से आपका कहाँ जाना होगा? कुछ है रूट मैप मिला है आपको? भैया, माननीय आदरणीय प्रत्याशी डिम्पल यादव जी के काफिले के साथ चलते हैं। अब अभी हमको निर्देश नहीं आया है। जब निर्देशित हो जाएंगे कि नहीं कहाँ जाना है, हमको सूचना मिल जाएगी, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। काफिले के आगे आगे चलने वाला काम हमारा रहता है। कहीं ऐसा भी तो नहीं आप पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी लिखे हैं, अपने लोकप्रियता के लिए सब कर रहे हैं? नहीं, हम चुनाव लड़े थे कुछ मतों। आगे भी फिर लड़ना है? आगे फिर चुनाव लड़ना है। हम समाज के बीच रहते हैं, उससे कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। आगे चुनाव और मजबूती से लड़ेंगे। जनता के बीच में रहना है, जनता के लिए है। जनता के लिए अब समर्पित कर दिए हैं, जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपने लिए क्या कर रहे हैं? जनता के लिए कर रहे हैं। जब समाजवाद आगे बढ़ेगा तो जनता का काम करेंगे। समाजवाद आगे बढ़ेगा, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी, सरकार में आएगी, तभी हम लोग न जनता के बीच कुछ कर पाएंगे। अच्छा, ये सब लेके आप चलते होंगे, सब ये सब कहाँ से मैनेज करते हैं? पैसे वैसे की जरूरत है? भैया, हम कैटर्स वाला काम करते हैं, उसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। हम गांव पे भोजन मीठा वाला काम शादी विवाह में करवाते हैं, सब पॉकेट से खर्च करते हैं, सब जेब से खर्चा करते हैं। हम किसी की बदौलत नहीं चलते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं ऐसे ऐसे समाजवादी सिपाही हैं जो अपने जेब से लगा करके निस्वार्थ समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और अपने गाड़ी के सामने भी लिखाए हैं मिशन 2024। अब फिर ये इनका जो रूट मैप होगा वहां जाएंगे। यह थे हमारे साथ मुसाफिर यादव जी, जिनका यह रथ है मोटरसाइकिल पर, ऊपर साइकिल है, काफी वायरल है। हम इस समय उपस्थित थे मुलायम सिंह यादव जी के समाधि स्थल पर मैनपुरी सैफई में। बने रहिए आप लोग प्रहरी न्यूज भारत के साथ, दिखाते रहेंगे सच। दीजिए इजाजत, जय हिंद।